प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर नहीं, सारे जगत का परमेश्वर, सारी सृष्टि का परमेश्वर, जिसके बदले में उसने अपना प्रिय पुत्र कुर्बान किया था। हालेलुया। हम इसलिए स्माइल और मुस्कुराहट से कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि हर समय आनंदित रहो, लेकिन वो हर जाति, हर धर्म, हर मजहब को अपनी मर्जी से चलाता है। जिसको वो चाहता है रखता है, जिसको नहीं चाहता वो नाश कर देता है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी। सचमुच खुदा जो हर रोज़ सेवा बख्शी प्रभु, बचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर की बात, उसके हृदय और मन की बात, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, मन की बात। मन की बात कोई नहीं सोच सकता, कोई नहीं जान सकता। आपके मन में क्या है, आपके होठों पर क्या है, कोई नहीं जानता। आपके दिमाग में क्या है, आपकी आत्मा क्या चाहती है, ये कोई नहीं जानता। इसीलिए हम कह देते हैं, हमारे मन की बात जानो। कैसे जानेंगे? ये केवल परमेश्वर जान सकता है कि वो क्या सोच रहा है, क्या करने जा रहा है। वो हजारों वर्ष पहले से जानता है। वो अपने पुत्र के द्वारा सारी सच्चाई संसार के सामने रखता है। हालेलुया। वो मनुष्य की गति और विश्वास जो भी है उसके पास, सब कुछ वो अपनी मर्जी से चलाता है। हालेलुया। अब सुनिए, हम एक बात बताते हैं। जब यीशु मसीह अपने चेलों के संग था, उसके 12 चेले थे, लेकिन वो चेले जो थे उसके कार्यों से अचंभित होते थे और वो सोचते थे कि ये मनुष्य क्या चीज है, इसके भीतर क्या है जो ये हर एक के मन की बात जान लेता है, और अंधों को आंखें देता है, कोढ़ियों के कोढ़ शुद्ध कर देता है, मुर्दों को जला देता है, गूंगे की जुबान खोल देता है, बहरों के कान खोल देता है, लंगड़ों को दौड़ाता है। वो कैसा मनुष्य है, वो नहीं समझ सके कि उनके साथ खुद परमेश्वर वास कर रहा है। हालेलुया। वो जाति जाति, राज्य राज्य, देश देश, जो भी इस संसार में है, सबके बारे में जानता है कि उनके हृदय और गुर्दे में, यानी कि जो लोग वहाँ प्रधान हैं, मुख्य लोग हैं, उनके हृदयों में क्या है, वो अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन वो कहता है, जो भरोसा करते हैं किस पर? यहोवा परमेश्वर पर, और वो उनका परमेश्वर ठहरता है। जैसे आजकल हिंदुस्तान में, जिसका नाम पवित्र शास्त्र में 2 बार लिखा हुआ है, हिंदुस्तान में उसका अभिषेक भरता जा रहा है। ये लोगों को तसीहे देना, मारना, पीटना, आग लगाना, बेइज्जत करना और ताड़ना देना,
यानी कि हिंदुस्तान और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान दोनों में हो रहा है ज़्यादा। इसका मतलब है कि परमेश्वर का अभिषेक इन दोनों मुल्कों पर होने वाला है, यह बल्कि शुरू हो चुका है। सबसे पहले यही दो देश बचाए जाएंगे। देश का मतलब है कि देश में जितने विश्वासी उसका नाम लेंगे वो बचाए जाएंगे। हालेलुया। वो उनको धन्य कहता है, वो उनका परमेश्वर ठहरता है, और जो भी लोग उनमें रहते हैं, संसार और समाज कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर ने उनको चुन लिया हुआ है। यानी कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जो भी पूर्वी देश हैं, इन सबको परमेश्वर ने अलग करना शुरू कर दिया है। ये परमेश्वर की मर्जी है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि जो लोग विश्वास नहीं करते वो नाश किए जाएंगे। बेशक आज उनकी तूती बोलती है, उनके हाथ पांव चलते हैं, उनकी हुकूमत चलती है, लेकिन ये लोग बाद में गिड़गिड़ाएंगे, क्षमा मांगेंगे, माफिया मांगेंगे, रोएंगे, नाक रगड़ेंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के अनुग्रह में तब बने रहेंगे जब आज ही से ये तौबा कर लेंगे। हालेलुया। फिर भी लोग परमेश्वर पर विश्वास क्यों नहीं करते? क्योंकि कलीसियाओं के संचालक, चरवाहे, पास्टर लोग अपने रुतबे में सारा काम करने की कोशिश करते हैं। वो परमेश्वर के विरोध में सारी बातें करते हैं। आज में हम डंके की चोट से इस बात को कह सकते हैं। वो जांच लें अपने आप को कि उनकी कलीसिया के लोग परमेश्वर के पास चले जाएंगे, लेकिन वो यहीं रह जाएंगे अगर वो अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो। हालेलुया। वह लोगों को शिक्षा देते हैं किस बात की? ज़्यादा दान दो, ज़्यादा आशीष पाओ। वो संसारिक आशीष मांगते हैं। जो पास्टर, जो चरवाहा, जो कलीसिया का मुखिया लोगों को सच्चाई के रास्ते पर चलाता है, वो उनको कहता है कि परमेश्वर की ओर मुड़ो, तौबा करो, वो पास्टर की कलीसिया और पास्टर दोनों स्वर्ग में जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर राज्य राज्य और जाति जाति की युक्तियों को जानता है। इससे तो गैर जातियां जो यीशु को नहीं मानती वो अच्छी हैं, क्योंकि वो विश्वास करती है, वो इधर मुड़ रही है, बढ़ रही हैं, वो परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा करते हैं। आप वचन को पढ़कर देखिए, भजन संहिता 33 का 12वां वचन। क्या ही धन्य है वह जाति जिसका परमेश्वर यहोवा है, और वह समाज जिसे उसने अपना निज भाग होने के लिए चुन लिया हो। अब देखो, हम और बात करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, सच्चाई संसार के सामने यीशु मसीह ने रखी, लेकिन किसी ने ही नहीं माना, उसका भरोसा नहीं किया, उसको सलीब पर चढ़ा दिया। लेकिन फिर भी ये विश्वास क्यों नहीं करते? हम खुद ही लोगों को ऐसी शिक्षा देते हैं, हम उनके ऊपर वचनों को थोपने की कोशिश करते हैं ताकि वो विश्वास में बढ़ें। कैसे बढ़ेंगे? क्या आप 1 किलो के बर्तन में 2 किलो सामान डाल सकते हैं? हाँ, लोहा डाल सकते हैं। वो किस काम आएगा? ना वो बाहर निकलेगा, ना वो बर्तन को छोड़ेगा, दोनों नाश हो जाएंगे। हालेलुया। दूध डालेंगे तो 1 किलो डलेगा, दूसरा दूध 1 किलो और डालेंगे तो पहला निकालना पड़ेगा। अब सुनिए, उसके वचन पर विश्वास करना है और ये दिखाना भी है करके कि हम विश्वास करते हैं। वो कहता है मत डर, फिर भी हम डरते हैं। क्यों डरते हैं? हम परमेश्वर पर हृदय से भरोसा नहीं करते, उसके वचन पर विश्वास नहीं करते। हमें तो परमेश्वर पर भी भरोसा नहीं होता। हालेलुया। हम मनुष्य जाति कैसे विश्वास में स्थिर रह सकते हैं? जब किसी प्रचारक, दास या विश्वासी पर मुश्किल आती है तो मनुष्यों के द्वारा ना होकर मनुष्यों की गलतियों से ही आती है।
यानी कि उसकी अपनी गलती से आती है, वो परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से प्रचार कर देता है, इसीलिए उसके पर और उसकी कलीसिया पर मुश्किल आ जाती है। लेकिन कई बार परमेश्वर जो मुश्किल लाता है वो बहुत ताड़ना में मुश्किल आती है और वो सही मुश्किल होती है। हालेलुया। सुनिए, इन लोगों को खर्चा चिंता का विषय बन जाता है और हमें सहायता करने के लिए या हमारी सहायता करने के लिए दूसरों पर आश्रित होना पड़ता है, हम परमेश्वर पर आश्रित नहीं होते। हालेलुया। किसी को बता नहीं सकते, वचन के विरोधी होना हमेशा इनका एक जरिया और निशाना बन चुका है। ध्यान से सुनिए इस बात को। आपदा और वचन के अनुसार, यानी कि जो ताड़ना होती है और जो वचन परमेश्वर ने लिखा हुआ है, वो दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर प्रताड़ना परमेश्वर की ओर से होती है, तब ये जो मणिपुर में काम हुआ है, बुराई हुई है, इसका विरोध मत करो। बेशक लड़कियों की इज्जत मिट्टी में मिल गई, कुछ भी हो गया, वो स्वर्ग में जाएंगी, लेकिन हम क्या करेंगे? हम घर में घुटनों पर बैठकर दुआ करेंगे कि परमेश्वर जिसने तसीहे सहे हैं, दुख सहा है, कष्ट सहा है, अपना परिवार खोया है, अपना घर बार खोया है, परमेश्वर उनको अपने स्वर्ग में रखना, ताकि जब तेरा आना हो तो ये जातियां जिन्होंने उनको ताड़ना दी है वो देखें कि जिनको हमने मारा था वो स्वर्ग में परमेश्वर की गोद में है। तब ये लोग सोचें कि हमने सचमुच बुरा किया है, तब कोई फायदा नहीं होगा। हालेलुया। अब सुनिए, यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहे वो वचन सामने आ रहे हैं। उसने कहा था कि ये लोग जब मुश्किल आती है तो कौओं की तरह भागने के समान हो जाते हैं, यानी कि सब लोग प्रोटेस्ट करते हैं, दिखावा करते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि वो मना करता है इस बात को, ऐसा काम मत करो। हालेलुया। उन्होंने अपने अपने चर्च के लोगों को भी साथ में लिया होता है, यानी कि आप खड्डे में गिरते हैं, उनको भी गिराने के लिए साथ ले जाते हैं। हालेलुया। सुनिए, ये लोग परमेश्वर की निगाह में टूट जाएंगे, इनके पास खाना पीना नहीं रहेगा। ये हम नहीं कहते, सच्चाई कहती है, क्योंकि ये लोग खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मार रहे हैं। इस कारण यीशु के चेलों ने भी यीशु से पूछा था। अब इस बात को सुनिए, कब? जब वो अकेला था, किसी के सामने नहीं, चुपचाप गुपचुप में पूछा था कि तेरे आने का दोबारा समय कब होगा, तू कब आएगा, और जो बातें तू कहता है वो कब होंगी, कहाँ होंगी। हालेलुया। परमेश्वर जिसने ये संसार बनाया है, ये लड़ाइयाँ झगड़े बनाए हैं, ये कब होंगे? अगर यीशु के साथ रहने पर भी वो इस बात से डरते थे कि उन पर मुश्किल ना जाए, तो उनका यीशु के साथ रहना बेकार था। वो तब समझे थे जब यीशु वापस बुला लिया गया था। हालेलुया। यीशु के आने का समय कब आएगा, तैयारी कर लो, इसकी इंतजार मत करो। अब वचन पढ़िए, मत्ती की इंजील 24 अध्याय उसकी 3 आयत में। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत में के अंत का क्या चिन्ह होगा। वो ये नहीं जानते, वो उनको बार बार बातों में, इशारों में समझा रहा था, चिन्ह दे देकर कि ये बातें होंगी, फरीसियों से सावधान रहना, उनके दूर रहना, उनके बीच में बेशक रह सकते हो, उनके जैसे काम मत करना। ये यीशु हमेशा उनको समझाता था। यही बातें एक चिन्ह थी कि आने वाले समय में ये लोग तुम्हारे पीठ पर पैर रखकर आगे जाएंगे। हालेलुया। अब सुनिए, पुराने नियम में
और नीति वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आगाह किया है या करता रहा है, सब जातियां मिलकर भी उसके लोगों का नाश नहीं कर सकती। इस बात का ध्यान रखिए। चाहे कुछ हो जाए, ये वो मशरूम के पौधे हैं जिनको खुंब कहते हैं, बहुत टेस्टी और ताकतवर वस्तु होती है। ये ऐसे बढ़ते जाते हैं जहां पानी नहीं होता, खाद नहीं होती। ये पेड़ों की छांव में उसकी जड़ों में पनपते रहते हैं। और पेड़ कौन है? हमारा प्रभु यीशु है। हालेलुया। अब सुनिए, सब कुछ जानता और वो पहले ही सब कुछ पता रखता था। कौन? प्रभु यीशु। वो कहता था यहोवा पर भरोसा करने वालों को वो सुरक्षित रखेगा। ये वचन में लिखा है। बेशक जातियां कैसी भी युक्तियां क्यों ना कर लें, कुछ भी क्यों ना कर लें, कैसी तैयारी कर लें, सारे हथियार तैयार कर लें। वचन में आप पढ़ चुके हैं कि हथियारों को बनाने वाला भी परमेश्वर की ओर से सिरजा हुआ है, लेकिन एक भी हथियार तुम्हारे विरोध में नहीं चल सकेगा। हालेलुया। सुनिए, वो सब जातियों की युक्तियों को निष्फल करना जानता है। लोगों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके मनों को मारना सबसे बुरी और मजबूत बात है। लेकिन मनों को कोई नहीं मार सकता। परमेश्वर देश देश के लोगों को या उनकी कल्पनाओं को जानता है और व्यर्थ कर देता है। परमेश्वर यहोवा की युक्ति यानी जो भी वो सोचता है, वो मनुष्यों के विषय में जो कल्पनाएं करता है, वो मनुष्यों के भले के लिए होती है। हालेलुया। अब सुनिए, पीढ़ी दर पीढ़ी यहोवा लोगों का परमेश्वर रहेगा और लोग सुरक्षित रहेंगे जो उस पर भरोसा करेंगे। उसके सारी कल्पनाएं मनुष्यों और मसीहियों के और विश्वासियों के लिए ही बनी हुई है। आप वचनों को पढ़कर देखिए। भजन संहिता 33 का 10 और 11वां वचन। हाँ जी। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप जान लीजिए कि आपके हृदय में परमेश्वर यहोवा पर भरोसा कितना है और प्रभु यीशु मसीह पर कितना विश्वास है। क्या आपके भीतर बाहर, आपके साथ हृदय में, दिल दिमाग में क्या पवित्र आत्मा जी का वास है? क्या आप लोगों की तरह दिखावा तो नहीं करते? क्या आप धन पर भरोसा तो नहीं करते? हमने आपको कई बार बताया, हम पर बड़ी बड़ी मुश्किलें आई थी, लेकिन हमने परमेश्वर को पुकारा, रो रो कर पुकारा और हमारी विनती उसने कबूल कर ली। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। डॉक्टरों ने हमारी पत्नी को बड़ी बड़ी बीमारियां लिख कर दे दी थी, हमारे पास सबूत है। लेकिन जब हम परमेश्वर के किसी दास के पास गए, उसने अपने डॉक्टर के द्वारा हमें समझाया कि इसको कोई बीमारी नहीं है, केवल चिंता है। चिंता किस बात की है? वही चिंता, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे। अरे परमेश्वर पर भरोसा किया, आज हम दोनों आपके सामने हैं। प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सर झुकाइए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ स्वामी। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ प्रभु जी ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह और शांति ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आप सब परमेश्वर पर भरोसा कीजिए, उसके वचन पर विश्वास कीजिए, आने वाले समय का इंतजार ना कीजिए।
यीशु मसीह सब कुछ आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगा। हालेलुया। सबको जय जय मसीह की।